ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪੀਸੋਡ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਲਕਸ਼ੇ ਵਰਮਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, US ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫॉरेन कंट्री मूव होना चाहिए। ओके, बट यही टॉपिक क्यों? मतलब क्या रीजन था यही टॉपिक को चुनने का? ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਕਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਰੈਂਡਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ फॉरेन। हाँ, सो बट बिफोर वी स्टार्ट ऑन दैट मैं एक बात क्लियर करने नहीं चाहूँगा कि हमें इस टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज है, सारी नॉलेज हमारे पास अभी भी नहीं है। मे बी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें और नॉलेज इसमें मिलती चली जाएगी। Right. कुछ हमारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, कुछ हमारे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस, द सेम वे हमारे दोस्तों ने और कुछ बहुत बहुत ज़्यादा अननोन लोगों ने हमारी हेल्प की पिछले पॉडकास्ट के दौरान। जो हमारा पहला पॉडकास्ट था, जो हमने एक दिलजीत दोसांझ की मूवी सतलुज के बारे में बनाया था, तो उसके लिए मैं ऑडियंस का और अपने जो भी मेरे रिलेटिव्स है, जो भी मेरे फ्रेंड्स ने सजेशंस दिए हैं, जो भी ड्रॉबैक्स थोड़े बहुत थे हमारे वो बताए हैं, तो उन्होंने अच्छे से हमें गाइड किया है, अच्छे से हमें मोटिवेट किया है। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट को बहुत बहुत थैंक यू। तो होपफुली हम ये प्रोसेस आगे जारी रखेंगे। बिल्कुल जारी रखना के आई थिंक हमारे को एक हमारी कॉलिंग है अब तो कि करना ही चाहिए हमें। पहली रील पे इतने ज्यादा व्यूज, इतनी ज्यादा प्रोत्साहन और बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स आए क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। राइट। तो अगर हमारी कोशिश रहेगी, हमारी सच में कोशिश यही रहेगी कि हम अच्छे टॉपिक्स पे बात करें जो हमारे रेलेवेंट हैं, जिनके बारे में हमें और ज्यादा नॉलेज है, ताकि सब कोई उससे रिलेट कर सके और हम उनकी हेल्प कर सकें वन वे और अनदर। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कमेंट और टेल अस कि क्या हमें नेक्स्ट टॉपिक चुनना चाहिए। बट नाउ कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, मनदीप, हम जैसे बात कर रहे थे आज की कुछ हमारे दोस्त कनाडा, US, UK, ऑस्ट्रेलिया या और बहुत सी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में भी चले जाते हैं, गए हैं पिछले 15 साल में। तो क्या उनका जाना उनको हेल्प कर रहा है? किस हद तक हेल्प कर रहा है? क्यों उनको जाना चाहिए या हमें भी सोचना चाहिए अपना करियर किसी और कंट्री में बनाने के लिए? क्या राय है आपकी? आई थिंक सो लक्ष्य कि आज की डेट में तो आप अगर देखो ना, बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है इस चीज़ का। लोग यहाँ पे मेहनत करने की बजाय लोग कहते हैं कि वहाँ पे किसी दूसरे का लाइफस्टाइल देख के या रील्स देख के, सोशल मीडिया पर देख के, कार्स देख के एंड आईफोन्स देख के आपको पता ही है ना, हम बहुत जल्दी हम बहुत जल्दी हो जाते हैं कि हाँ हाँ यार वहाँ पे लाइफ बहुत बेटर है, यहाँ पे तो नहीं इतनी बेटर। हाँ, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आई वुड से कि हम पंजाबी लोग तो आईफोन पुकीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज के टाइम पे भाई सबके पास आईफोन है, सबके पास। और सच बताऊं, मैं बहुत लोगों से पूछता हूं कि भाई आपको आईफोन क्यों पसंद है। लाइक आई एम एन आईफोन यूजर फॉर लास्ट 4 years, बट मैं आज तक जितनों से भी मैंने पूछा है ना कि भाई वाई आईफोन, कोई भी ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सही आंसर अभी तक नहीं दे पाया कि क्यों आईफोन, क्यों गैलेक्सी या उसके इक्विवेलेंट फ्लैगशिप फोन्स क्यों नहीं। तो वही सेम सिनारियो अगर मैं देखूं यहाँ पर निकल कर आता है कि वाई मूव अब्रॉड नॉट इंडिया। वहाँ पे एक तो बहुत ही ये चीज़, हम अब कह लो, हम अब गैजेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कार्स के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत जल्दी अफोर्डेबल है ये चीज़ें, बहुत ही जल्दी। क्योंकि वहाँ पे लक्ष्य लोन्स मिल जाते हैं ईजिली। ईजिली आपके क्रेडिट लिमिट में आप कार्स उठा सकते हो। आप ये तो बाद में पता लगता है जब उसकी हम EMI पे करते हैं ना, तब इतना कोई उनके पास लोन का इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जितना इंडिया में है। हाँ, जितना इंडिया में है। इंडिया में हमें बहुत ही ज्यादा अपनी इनकम दिखानी पड़ती है, फिर लोन एलिजिबिलिटी होती है, सब कुछ होता है। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ मैटर होता है इस चीज़ का कि कितनी आपकी एलिजिबिलिटी है। बट हाँ, वहाँ पे हम बहुत ईजिली ये सब चीज़ें ना असेस कर सकते हैं। आईफोन्स तो आप देखोगे सबके पास है, जो फॉरेन में है ना आज के डेट पे, वो सबके पास है।
आई थिंक इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे और ज़्यादा डिस्कस करें, सबको ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि यू योर सेल्फ हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन गोइंग टू वेरियस कंट्रीज, लाइक आप 2-3 कंट्रीज जाकर उनका लाइफस्टाइल को महसूस कर कर वापस आए हैं एज अ Yes. टूरिस्ट ही सही, बट आप जाकर जरूर रहे हैं। आप कनाडा गए, आप दुबई गए, सिंगापुर गए, आपने लोगों का रहन सहन, खान पान समझा, फिर उसके बाद आप वापस इंडिया में आकर अपने आप को एक करियर की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करियर में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो क्या ऐसे रीजंस थे जिससे आपने खुद अपने पर्सनल लाइफ में दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाकर रखा कि आप इंडिया में भी हैं, आप ओवरसीज भी हैं? एक्चुअली मुझे तो वैसे ही घूमने फिरने का बहुत हाँ। क्रेज है कि अलग अलग कंट्रीज में जाऊं, वीजा स्टैम्प हो मेरे पासपोर्ट में, मतलब अच्छा दिखे मेरा पासपोर्ट कि हाँ ये लड़की घूमती फिरती रहती है। बिल्कुल। तो ये क्रेज है एक तो मेरा। और दूसरा ये है कि कनाडा तो मैं पर्सनल रीजंस करके गई थी। कनाडा में तो हाँ। मेरा ब्रदर है, तो उसने हमें बुलाया था, उससे मिलने गई थी। ओके। तो दुबई और सिंगापुर में तो चलो एज अ टूरिस्ट मैं सिर्फ 1 वीक के लिए गई थी, मुझे बट जो लाइफस्टाइल है ना बाहर का, वो एक्चुअल में इंडिया से थोड़ा बेटर है। अच्छा, तो कितना बेटर है आपको लगता है? एक्चुअली मुझे लगता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम है। वहाँ पे आप अगर अपना और कंपैरिजन करो इंडिया का और फॉरेन कंट्री का, तो वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है पोल्यूशन। इफ आई मैन आस्क, एंड लाइक आई नो माई सेल्फ, बट क्या आप बता पाएंगे कि आप कौन सी जगह की बात कर रहे हैं यहाँ पे? कनाडा, दुबई, सिंगापुर, मैं तीनों की बात कर रही ओके, हूँ। तीनों में की ही बात हाँ, कर रहे हैं आप। तीनों की ही कि बात कर रही तीनों हूँ। के ही अंदर आपको फील हुआ कि उनका एनवायरनमेंट, उनका रहन सहन, या कह लो आप उनकी हवा में बिल्कुल, बहुत ज्यादा हवा पानी बहुत। साफ सुथरी हाँ, है, आप वहां राइट। पे जाके बेटर कर पाए, आई बट थिंक। मैं एक चीज ये भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि वहाँ की लाइफ जैसे बाहर से ऐसे दिखती है ना कि वाओ कितनी अमेजिंग है, कितने अच्छे कपड़े डालते हैं, ये सब कुछ है ना। हाँ हाँ। बट ये सब कुछ सिर्फ आप बाहर से देखोगे। जो ओके। एक्चुअल में वहां पे रह के स्ट्रगल कर रहे हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, हम्म। उनके उनके जो थॉट्स है ना, वो हाँ। बहुत चेंज है हमसे। हम उनका लाइफस्टाइल देख के होते हैं कि हाँ यार उसने ये ले लिया, वो इतने पैसे भेज रहा है, वो ये कर रहा है ना। वो हमारा लाइफस्टाइल देख के होते हैं कि यार ये आज फिर घूमने निकल गई, ये इसको कितना सुकून है, इसके पास फैमिली है एंड ऑल दैट। हाँ, मतलब तो दोनों चीजें चाहिए, पांचों उंगलियां घी में चाहिए सबको, राइट है ना? राइट राइट। तो कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। ओके, तो जब आप वहां गए, आपने वहां पे चीजों को खुद जाना, समझा, परखा, तो हम जनरलाइज टॉपिक पे अगर बात करें, किसी कंट्री को नाम भी लेते हुए, कि क्या एक एज एन इंडियन हमें वहां जाना चाहिए? अगर हम जाएं तो कब, किस मुकाम पर पहुंचने से पहले हमें जाना चाहिए, किस ब्रैकेट ऑफ अर्निंग के लिए हमें जाना चाहिए? कुछ उस पर रोशनी डालें। एक तो मैं ये मेन पॉइंट तो जो जिनको नहीं जाना चाहिए, +2 करके तो भाई बच्चों को नहीं जाना चाहिए। Okay. ये तो फॉर श्योर है। क्योंकि आजकल सारी कंट्रीज का, मैं अकेली एक कंट्री की बात नहीं कर रही, सारी कंट्रीज ने अपने जो पीआर के पॉइंट्स है वो इतने बढ़ा दिए हैं कि +2 करके जो बच्चे जाते हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है लक्ष्य। उनके पॉइंट्स नहीं बनते। ओके, पॉइंट नहीं बनते तो वो पीआर नहीं और कर पाएंगे। राइट, उनको बहुत स्ट्रगल करना तो पड़ता फिर है। अगर पीआर नहीं कर पा रहे हैं, देन क्या ऐसा ऑल्टरनेट है कि वो वहां पे रुक कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं? ऑल्टरनेट एज सच तो कुछ नहीं है। जब आपको भी पता है कि एक टाइम लिमिट का ही वीजा होता है। Okay. सारी कंट्रीज में यही रूल है हाँ. कि एक टाइम के बाद आपको या तो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ती है या आपको अपनी कंट्री ही वापस आना पड़ता है। तो जो वर्क वीजा होता है कुछ सालों के लिए, Right. वो हम एक्सटेंड नहीं करा सकते? एक्सटेंड लक्ष्य लाइक किसी किसी कंट्री में हो भी जाता है, बट किसी किसी कंट्रीज, ये डिपेंड करता है टोटली ऑन कंट्री। ओके, तो अब अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा हमारे पंजाबियों की सबसे प्रिय जगह है जाने की, कनाडा, एक्चुअली कनाडा बट कनाडा। कनाडा, राइट। तो वहां पे क्या माहौल है? वो पर्सनली मेरी भी प्रिय है। ओके। क्योंकि मेरा भाई वहां पे रहता है, तो हाँ. वो मेरे दिल के तो बहुत करीब है, ठीक है। तो वहां पे बहुत ही अच्छा लाइक सिनेरियो है अभी तो, है ना। पर हाँ, स्ट्रगल उन बच्चों के लिए जो अगेन +2 करके गए हैं, जिनको कोई स्किल नहीं है,
स्किल वर्कर की वहां पे बहुत डिमांड है लक्ष्य, बहुत ज्यादा। स्किल जब आप बात करते हो किस तरह के स्किल्स? स्किल वर्कर्स लाइक हेल्थ केयर में आप लगा लो। ओके। और हेल्थ केयर में तो जैसे हो गए कि डॉक्टर, नर्सेस एंड केयर गिवर्स, है ना, हाँ हाँ ये तो टॉप पे चल रहे हैं। हाँ। और सेकंड आप लगा लो कि जो स्किल वर्कर्स मैं उनकी बात कर रही हूँ, जैसे इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग हाँ। एंड कारपेंटर। ओके। तो इन सब की जो जो प्लम्बिंग, हैंड की स्किल, जो हाथ राइट, की सफाई हम हैंड जिसे की, कहते हैं, उनकी जो बहुत डिमांड है। इनकी इंडिया में इतनी डिमांड नहीं है। हाँ हम देखें। इंडिया में आप उतना नहीं अर्न कर पाओगे इन स्किल्स की वजह से। पर जो इन स्किल्स की वैल्यू मैंने कनाडा में देखी है ना लक्ष्य, मैं हैरान रह गई। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे ब्रदर को भी वेल्डिंग आती है। हाँ। और उसने कहीं ब्रैम्पटन से कहीं और जाना था, आई थिंक सरी और वैनकूवर। तो स्पेशली उसके कंपनी ने उसको, जिस क्लाइंट ने बुलाया था, स्पेशली होटल स्टे बुक करवाया है ओह 2 दिन का, और स्पेशली एयर टिकट्स भेजी है। वाओ। मतलब आप समझ सकते हो कि एक वेल्डर की कितनी वो इज्जत है वहां इज्जत पर, है वहां पे पे। हर एक हाथ की सफाई के बिल्कुल। शख्स की इज्जत है। यहाँ पे हम अगर किसी वेल्डर के साथ बात करने भी चले जाते हैं, हम उनसे मोल भाव करते हैं कि 100 रुपए में कर दो, 150 रुपए में कर दो। और वहाँ वहां फ्लाइट उनका की टिकट। फ्लाइट की टिकट, होटल स्टे एंड सारा आपका साहब, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच इंक्लूडेड। तो आपको स्किल की अहमियत उन्हें समझ आती है कि क्या जरूरत है, क्यों जरूरत राइट। है। कहते हैं ना कि किसी किसी क्लाइंट को किसी किसी का काम पसंद आ जाता है। हाँ। तो ये बट उसी का। मनदीप, आपको नहीं लगता कि जो हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर है हम्म। और वहाँ की स्किल लेबर, अगर हम उनको कंपैरिजन करें तो उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं कि वो सेफ्टी को बहुत ध्यान रखते हैं, वो एक राइट, प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो अगर राइट। वही प्रोसेस, अगर वही सेफ्टी गाइडलाइंस, अगर वही स्किल की टेक्निक्स हम इंडिया में यूज करें, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी हम उस लेवल की जिंदगी को बिता पाएंगे? आई डोंट थिंक सो कि अगर हम ये सब कुछ फॉलो भी कर लें लक्ष्य, तो भी इनकम वाइज ही मैं बोल रही हूँ, हाँ। इनकम वाइज और लाइफस्टाइल वाइज, कि जो उधर एक स्किल ट्रेड की वैल्यू है और इनकम है, वो यहाँ इंडिया में रह के आई थिंक सो नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। ओके, दैट इज वेरी डिसहार्टनिंग। तो मे बी अगर हम आईटी प्रोफेशनल्स भी अगर बात आई करें तो सैलरी गैप बहुत ज्यादा है। आई बहुत थिंक ज्यादा है वो वहाँ। हमने पर्सनली फील किया है कि एक ओवरसीज एम्प्लॉय और एक इंडिया में रहते हुए एम्प्लॉय की सैलरी वेजेस में डिफरेंस है। लेकिन उन अर्निंग्स के साथ साथ उनके एक्सपेंसेस में भी तो डिफरेंस है, तो वहां पे राइट, कैसे बात आएगी? राइट। मैं क्वांटिफाइड यही करे। मैं यही पॉइंट लेना चाहती थी कि हम इंडिया वाले हम देखते हैं कि यार वो $70 का $1 है, ठीक है। तो यहाँ, हाँ, कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर है ना। तो हम ये चीज जरूर देखते हैं, बट वहां पे तो वो $1 ही है। हाँ वहां पे वो $1 के हिसाब से ही चलेगा, जहाँ बिल्कुल। जैसे इंडिया में ₹1 है, वहां पे भी वो $1 ही है। तो वहां पे रह के बेनिफिट नहीं है, सेविंग्स भी नहीं है इतनी, क्योंकि खर्चे ऑलमोस्ट वहां पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इंडिया में अपना घर है, रेंटल की कोई इशू नहीं है ना। वहां पे रह के आपको रेंट देना पड़ता है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत खर्चा है, यहाँ पे वो चीजें कम है एज कम्पेयर टू कनाडा। तो एक जनरल सवाल पूछना चाहूंगा मैं, जो मेरे दिमाग में बहुत चल रहा है, एंड आई थिंक बहुतों के दिमाग में ये जहन में रहेगा ही कि अगर मैं इंडिया में रहकर आज की डेट में 50,000 रुपए कमाता हूँ एक एज ए आईटी इंजीनियर या एक वेल्डर के तौर पे, तो मैं 15 से 20 हजार रुपए कमाता हूँ। दो अलग अलग सैलरी ब्रैकेट्स, एक 15,000 रुपए और एक 50,000 रुपए, दोनों इंडिया में टैक्सेबल नहीं है देखा जाए तो। कि एक की सालाना इनकम 1,80,000, दूसरे की सालाना इनकम इंडिया में 6 लाख, और इंडिया की आईटीआर ब्रैकेट से दोनों बहुत नीचे। तो क्या जब ये दो लोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में जाते हैं, तो उनको टैक्स वहां भरना पड़ेगा, उसके बाद क्या वो कुछ बचा पाएंगे? क्या वो अपना करियर आज से 20 साल वहां रहने के बाद आगे परस्यू कर भी पाएंगे? ऐसा है कि टैक्स तो देखो वहाँ पे कटता ही कटता है, वहाँ पे तो हर चीज पे टैक्स है। क्योंकि मैं तो कनाडा गई थी, तो मैं कनाडा की बात करूंगी। वहाँ पे आप कपड़े लेते हो, यहाँ पे तो हम एमआरपी देख के ले लेते हैं कि अच्छा भाई 800 का है तो ये हमें 800 का ही पड़ेगा। बट वहाँ पे जाके ऐसे होता है कि अगर वो चीज $100 की है ना, तो $100 पे आपको 20 रुपए, 15 $20, सॉरी $20 इतना टैक्स पड़ जाता है।
तो वहाँ पे हर चीज पे टैक्स है। Okay. सिर्फ खाने पे नहीं, सिर्फ कपड़ों पे नहीं, वहाँ पे हर चीज पे, आप कुछ भी, आप परफ्यूम्स ले लो, आप कुछ भी ले लो ना, वहाँ पे आपको हर चीज पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अब ये सारा अगर हम मैथ करने बैठे, एक बात आती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड ऑफ द डे एवरीवन, कोई भी अपना करियर बना रहा है, कहीं जॉब पर जा रहा है, चाहे वो इंडिया में रहकर हमारे एक छोटे से शहर में करे, या वो एक वैंकूवर जैसे बड़े शहर में कनाडा में करे, सिएटल में करे, कहीं पे भी जाके करे। एंड ऑफ द डे आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स द मोस्ट। राइट। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में कुछ फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप दिन में सुबह अच्छे से उठ रहे हो, खुशी से अपने काम पर जा रहे हो, घर आप आ रहे हो, और आप अगर कभी आपको कोई पर्सनली हेल्थ केयर का सामना ना करना पड़े, मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए, ये सब चीजें दिमाग में चलती हैं सभी के। तो वो उस सब फैक्टर्स को अगर हम देखने बैठे, तो एक स्किल्ड वर्कर एज अ कारपेंटर या एज ए हेल्थ केयर गिवर, सिर्फ केयर गिवर, वो सिर्फ वो डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, केयर गिवर है, उनको कहाँ ज्यादा बेनिफिट होगा आपके नजरिए से? देखो, अगर अगर तो फैमिली की बात करें, जैसे आपने बोला कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, अगर तो देखो किसी को चाहिए पैसे और क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो उसके लिए तो फॉरेन बेस्ट है। बट स्टिल कई होते हैं कि इमोशनली बहुत अटैच्ड होते हैं लक्ष्य अपनी फैमिली के साथ, बहुत ही ज्यादा, वो अपनी फैमिली से अलग नहीं रह पाते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा होता है। राइट। तो मैं उनके लिए बोलूंगी कि उनके लिए तो इंडिया बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं आपको मिलेगा। वहाँ पे जो भी आपको करना है ना लक्ष्य, अकेले करना है, आपको कुकिंग करनी है, आपको बर्तन मांजने हैं अपने, आपको तैयार होके रेडी होके जाना है अपने काम पे। और वहाँ पे फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। क्योंकि इंडिया में क्या है लक्ष्य, इंडिया में ऑफिसेस में हम चेयर पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, अपने डेस्क के सामने हम काम कर सकते हैं, है ना, हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि आईटी प्रोफेशन है ना, तो हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बट ये ही आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ, तो सबसे पहली बात क्या आती है, फिजिकल काम की। यहाँ पे अगर मेंटली स्ट्रगल करते हैं हम अपने काम पे, तो वहाँ पे फिजिकल बहुत स्ट्रगल होता है हमें। तो फिर हमें ये बैलेंस समझाने वाला यहाँ पे कोई है क्या? किससे हम बात करें? ये लक्ष्य एक्चुअली ना अपनी अपनी चॉइस ही है। जैसे कि मान लो कि आप क्या चाहते हो, आप अपनी फैमिली चाहते हो, आप मेंटली स्ट्रेस झेल पा रहे हो, फिजिकल नहीं कोई झेल पाता, किसी की बॉडी नहीं अलाउ करती है ना, और आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या आप छोड़ सकते हो, क्या आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, तो ये टोटली मुझे लगता है उस बेसिस पे ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है भाई, अगर किसी को भी फॉरेन के लिए जाना है तो कोई ना कोई स्किल जरूर आनी चाहिए, हाथ की स्किल जरूर आनी हाँ। चाहिए। सिर्फ आईटी के खिलाफ पे तो मैं भी नहीं रेकमेंड करता, क्योंकि आज की डेट में एआई ने जो आईटी का हाल किया है, ऑटोमेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि हाथ की सफाई तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, हर किसी को पड़ेगी। राइट। तो हर किसी को कुछ ना कुछ मतलब आना चाहिए कि वहां जाके आपका सर्वाइवल बहुत ही इजी हो जाए। ये मेरे पर्सनल है, मेरे रिलेटिव गए हुए हैं, मेरा खुद का ब्रदर है, जैसे मैंने आपको बोला है ना, उसने भी वेल्डिंग सीखी, वहीं से सीखी, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा नीड है, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा नीड है, वहाँ पे डिमांड है, और बहुत ज्यादा ये प्रोफेशन सक्सेसफुल भी है वहाँ पे। ओके। बहुत ज्यादा डिमांड में है। और मेरे खुद के रिलेटिव भी है, उनको हाथ का सारा काम आता है, सारा काम लाइक, और वो आज मतलब इतनी अर्निंग कर लेते हैं कि आप और मैं मतलब सोच भी नहीं सकते। हाँ, जो काम इंडिया में हमें लगता है कि यार कितना कमाता होगा, 10-15 हजार महीने का, वो वहां पे बैठे लाखों में कमा रहे हैं, लाखों में। ओके। तो वहाँ लाखों में मतलब कि वहाँ के लाखों में, या 1 का 70 करके यहाँ के लाखों में? 1 का 70 करके, बट हाँ मतलब उनको बहुत सारे काम आते हैं। जैसे एक काम नहीं आता उनको बहुत सारे लाइक वुड का काम आता है, उनको प्लम्बिंग का काम आता है। तो वो ना किसी काम को मना नहीं करते, वो पकड़ लेते हैं कि हाँ मैं आता हूँ, हाँ मैं आता हूँ। वो मतलब तो वही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बट बेटर देन वन, राइट, वही वाली बात आ जाती है। तो कहते हैं कि लक भी बहुत मैटर करता है, लक तो हर जगह पे मैटर करता है। सो मनदीप, अभी हम जो बात कर रहे थे वो सब तो होगी एक
अच्छी बातें कि हमें बाहर जाना क्यों चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, वीज़ा लगवा के जाओ, वर्क फ्लो करके जाओ, राइट, सब कुछ क्लीन क्लियर अच्छी बातें। लेकिन राइट। उन लोगों का क्या जो अपने घर में 4 लोग थे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, हस्बैंड टू मेक हिज करियर बाहर चले गए, 15-20 साल के लिए वो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, एक का 70 कर रहे हैं, और उसके बाद जब वापस आए तो उनके बच्चे ही उनको पहचान ही नहीं रहे, उनके लिए वो एक स्ट्रेंजर है। एक ऐसा सेक्रीफाइस। दूसरी साइड पर एक ऐसा बेटा जो 2 भाई थे लेट्स से, उनमें से एक भाई बाहर चला गया, एक अपने घर में ही रह गया, अपने मम्मी पापा के पास, अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी और अपने रिश्तेदारों के पास, दूसरा बाहर चला गया। राइट। उसने अपनी इमोशनल वैल्यूज से दूरी बनानी जरूरी समझी कि वो अपनी बाकी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर सके। उसके सेक्रीफाइसेस का क्या, क्या उसके सेक्रीफाइसेस किसी अर्थ आएंगे उसके खुद की लाइफ के लिए, वो कौन डिसाइड करेगा? एक्चुअली जो ऐसे छोड़ के जाते हैं अपनी फैमिलीज को, है ना, उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है लक्ष्य। आप खुद देखो कि यहाँ पे उनकी फैमिली इकट्ठी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही है ना, लाइक दिवाली, होली, रक्षाबंधन, है ना, पर वो वहाँ पे शिफ्टों में होते हैं, वो वहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इंडिया के फेस्टिवल्स के लिए हॉलीडेज नहीं मिलते हैं। बिल्कुल नहीं मिलते। तो वो वहाँ पे अपनी नॉर्मल रूटीन ही जी रहे होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि दिवाली है, अच्छा आज दिवाली है तो हमें छुट्टी मिलेगी, हम भी घर सजाएंगे, हम भी मिठाई लेके आएंगे, पूजा करेंगे। ऐसा कुछ भी सिनेरियो वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि मैंने खुद दिवाली वहाँ पे सेलिब्रेट की है, सेलिब्रेट भी क्या ही की है, मतलब एक बहुत ही नॉर्मल डे बीता है। जैसे हम यहाँ पे दिवाली की तैयारियां हफ्ते से पहले करने शुरू हाँ। कर देते हैं, सफाई होती है, गिफ्ट्स आते हैं हमारे घर, गिफ्ट्स देते हैं, है ना। तो वहाँ पे ऐसा कोई भी बिल्कुल भी सिनेरियो नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे वो अपने ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हैलोवीन, ईस्टर। राइट, राइट। जिसमें लाइक इंडियन फैमिलीज को इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। तो वो कल्चरल मिक्स आज की डेट में क्या जरूरी है? क्या क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग, अगर हम वहां जा रहे हैं, हमें वहां पर एटलीस्ट उतनी ऑप्शन मिले कि दिवाली, होली, दशहरा, बड़े बड़े त्योहार, सेम उसी तरह से बाकी धर्मों के भी अपने त्योहार हैं जिनके बारे राइट, से हम वाकिफ नहीं हैं, बट राइट। उनको भी मनाने का हक मिले। गुरुपुरब वगैरह तो हम गुरुद्वारा साहिब में जाके मनाते हैं, बिल्कुल। और वो उसमें इतना शोर शराबा नहीं होता, तो अच्छे से मनाए जा सकते हैं ना। वहां पे एटलीस्ट हम उन चीजों को तो प्रोत्साहन करें। लेकिन आज बिल्कुल, की डेट में कई कंट्रीज में तो बैकलैश होना शुरू हो गया, बिल्कुल, तो बहुत उसका ज्यादा। क्या करें? ये भी बहुत ज़्यादा हम इंडियंस को फेस करना पड़ रहा है। इंडियंस हो, पाकिस्तान के लोग हों, सब जो भी जो अपनी अलग अलग कंट्री, कंट्रीज हाँ, से जो दूसरे भी देश अपनी में गए। कंट्री छोड़ के जाते हैं किसी फॉरेन कंट्रीज में, तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है लक्ष्य। एक्चुअली उनका सर्वाइवल भी नहीं है हमारे बिना, ये एक फैक्ट है। ओह, ऐसा आपको लगता है कि इंडियंस या जो हम इमिग्रेंट्स हैं राइट। किसी दूसरी कंट्री में, सिर्फ नॉट ना कि सिर्फ इंडिया के, कहीं भी किसी भी देश के चाहे हो, उनके बिना वहां की मुझे नहीं फंक्शन लगता नहीं कि हो सकती, आपको टोटली लगता है? टोटली वो इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। ओके। टोटली वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर हाँ, आई थिंक सकते। उसी वजह से रिफॉर्म्स भी हैं वहां पे, लेकिन आई घूम फिर कर कहानी वही आ जाती है ना कि पांचों उंगलियां एक बराबर राइट, नहीं होती। वहां पर राइट। जाके हमारे ही एरिया के कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा सिविक सेंस का नाश किया है, और बिल्कुल, वहां पे ऐसे भी कुछ लोग हैं वहां के लोकल ही होने के बावजूद भी सिविक सेंस का नाश करते हैं। तो बिल्कुल। वो जजमेंट आई थिंक सबको म्यूचुअल ही देख धीरे धीरे लेकर आने की जरूरत है, जिससे हम समझ सकें कि हाँ, आपको बैलेंस चाहिए, फाइनेंशियल, इमोशनल एंड कल्चरल। राइट। तो ये सबसे बड़ी बात आपने बोली है कि हमें खुद की भी सिविक सेंस में सुधार अपग्रेड की करनी, जरूरत है। हाँ, अपग्रेड करनी पड़ेगी। कि लाइक अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो हम इतने अच्छे से रहें कि अगले बंदे अप्रिशिएट करे कि हाँ भाई, उस कंट्री के लोग आए थे तो वो रह के गए हैं, उनका नेचर एंड ऑल डेट बहुत हेल्पफुल थे। तो ये एक तरफ से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हम वहाँ पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। बट Mandeep, like this is my personal opinion. I have seen it happening nearby.
चंडीगढ़ रीजन में ही देखा जाए कि चंडीगढ़ इज ए सिटी ब्यूटीफुल। वहां पर सब लोग कोशिश करते हैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने की, सब अच्छे से चलता है। आपको अगर एक सर्कल से लेफ्ट जाना है, आप 2 इंडिकेटर्स देते हो। एक बहुत अच्छा रूल जो मैंने जब पहली बार 2017 में आया चंडीगढ़ महसूस किया और उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। लेकिन द मोमेंट हम चंडीगढ़ से ट्राई सिटी का बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पंजाब रीजन में एंटर करते हैं या कहीं भी एंटर करते हैं, वी स्टार्ट सीइंग द सेम ड्राइवर जो चंडीगढ़ में वेल बिहेव्ड थे, मोहाली में एंटर करते ही, पंचकुला में एंटर करते ही या किसी और जगह एंटर करते ही उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। वो हर ट्रैफिक लाइट पे हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे कि मुझे सबसे पहले निकलना है। तो ये सेम सिचुएशन आई थिंक कनाडा में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, और इसका उल्टा भी है। अभी रिसेंटली हमारा एक दोस्त हमसे मिलने आया कनाडा से। बिल्कुल। ही सेड कि मैं इंडिया में अब ड्राइव ही नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है कि सिविक सेंस ही नहीं है हम लोगों में। बट वो वही सेम लोग दूसरी कंट्री में तो बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये सॉल्व होने के लिए तो गवर्नमेंट की भी हेल्प चाहिए और खुद की भी बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हर ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करें और हम हर वो चीज़ करें, हर वो चीज़ ध्यान में रखें ड्राइव करते हुए कि जैसे हमें कोई वॉच कर रहा है। अब जैसे जलंधर में भी कई जगह पे कैमरास लग गए हैं, तो वहाँ पे बहुत ही वेल बिहेव्ड ड्राइविंग होती है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि पहले नहीं होती थी। हाँ, धीरे धीरे हम जिस एज में हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम वो जनरेशन है जिन्होंने साइकिल से कार तक का सफर देखा है। बिल्कुल। तो मुझे भी लगता है और आपको भी शायद लगता होगा, या बाकियों का क्या कहना है वो हमें जानना जरूरी है कि सुधार हो रहा है चीजों में, बट वो सुधार इतना ड्रास्टिकली नहीं हो रहा जितना ड्रास्टिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं। कि हम चाहते हैं कि कल सुबह उठे और हमारा देश भी एक वेल डेवलप्ड कंट्री बन जाए या फुली डेवलप्ड कंट्री बन जाए, जो कि आई थिंक पॉसिबल नहीं है। राइट। बट धीरे धीरे सुधार होगा। उसमें हमें खुद में भी बदलाव की जरूरत है, सरकार में तो बदलाव की जरूरत है और सरकार कर भी रही है, लेकिन उससे ज्यादा बदलाव दिखाने की जरूरत है खुद से। अब आप वही भी एग्जांपल ले लो ना कि शुरू में हमने अपने सेगमेंट में बात की कि कनाडा में, यूएस में टैक्स भरना बहुत जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, हेल्थ केयर में हेल्थ इंश्योरेंस होना सबसे जरूरी है। आपके पास हमेशा 401k होने की जरूरत है यूएस में, आपके पास हमेशा एक बैकअप फंड होने की जरूरत है। और यहाँ हम हैंड टू माउथ चल रहे हैं। बहुत से लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ट्रैफिक के लिए अगर हम व्हीकल इंश्योरेंस की भी बात करें, मोटर इंश्योरेंस की भी बात करें, मेजोरिटी लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं, जस्ट द बेयर मिनिमम। तो वो प्रॉब्लम है, वो भी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए। कनाडा में आई रिमेम्बर आपसे बात करते हुए ही, जब हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि आपके ब्रदर ने जब पहली बार गाड़ी ली, उनकी ईएमआई के इक्वल ही उनकी इंश्योरेंस थी। राइट, बिल्कुल राइट। और इंश्योरेंस आई थिंक महंगी थी, तो वो वहां पे भर रहे हैं। राइट। अगर वैसी ही चीजें हम इंडिया में करना शुरू कर दें तो क्या इंडिया में चेंजेस आने शुरू नहीं हो जाएंगे? बहुत चेंजेस आएंगे और आई थिंक सो लोग भी बहुत अप्रिशिएट करेंगे इन सब चीज़ों को। बट हाँ, स्टार्टिंग में तो उनको, यू थिंक कि लोग अप्रिशिएट करेंगे? आज की डेट में हम स्टार्टिंग में उनको होगा, पर जब उनको इनके बेनिफिट्स पता लगेंगे, जैसे फॉरेन कंट्रीज में ऑलरेडी पता है ये सब चीज़ों के बेनिफिट्स, हम उसके लिए बिल्कुल न्यू होंगे, हमें बेनिफिट्स नहीं पता होंगे, हमें विद इन 6 मंथ 1 ईयर बेनिफिट्स पता लगेंगे। फिर हम कहते हैं ओ अच्छा यार, अच्छा हुआ इंश्योरेंस में थी, मेरा तो ये कवर हो गया, मेरा वो कवर हो गया, है ना। तो रोड पे चलते हुए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी छोटा मोटा भी हो जाए, तो वो सब कुछ इंश्योरेंस में कवर ही होता है। हाँ, वही बात आ जाती है ना कि लोगों को अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई बिलीव आज की डेट में कि अगर आपके पास एक पॉलिसी है जिसमें आप अपने आप को इंश्योर करा सकते हैं, जिसमें आप सरकार की हेल्प कर सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। फ्रीबीज की तरफ भागना थोड़ा कम करें हम लोग कि 1000 रुपया लेके हम सूट लेने चले जाएंगे बिल्कुल या अगले महीने मेकअप लेने चले जाएंगे। वही अगर हम हेल्प करें कि भाई क्या किया जा सकता है जिससे, बट अगेन हम तो करेंगे,
सरकार भी उन पैसा का जो हम टैक्स भर रहे हैं, वी आर इन द टैक्स ब्रैकेट, टैक्सेबल ब्रैकेट, राइट। हमारा टैक्स का पैसा भी सरकार अगर जस्टिफाई करके सही से यूज करे और जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो एक अच्छे जगह पर लगा के लोगों को दिखाएं कि ये देखो अच्छी जगह लगा और यहाँ पे यूज हुआ, इंफ्रा बढ़िया बन रहा है। इंफ्रा पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा हुआ है। हम चंडीगढ़ से जालंधर का सफर 4 घंटे में करा करते थे, आज हम 2 घंटे में कर पा रहे हैं। राइट, बिल्कुल हाफ टाइम हमारा सेव हुआ। तो चीजें तो बेटर हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ नुकसान भी बहुत हो रहा है। वो 4 साल पहले हम एवरेज अपनी गाड़ी की 25 की निकालते थे, आज हमारी एवरेज 21 की आ रही है, फॉर मैनी फैक्टर्स। तो ये चीजें भी तो इंडिया में जरूरत है ना चीजों की, कि हैंड इन हैंड चलेंगी चीजें। कुछ हम एज ए सिटीजन अच्छा करेंगे, कुछ गवर्नमेंट एज आर शेपर्ड्स, या हम अगर भेड़ें बकरियां हैं तो हमें चराने वाले हमारे शेपर्ड्स वो भी अपना अच्छे से कर्तव्य निभाएं कि हमें सही रास्ते से लेकर चलें और हमारी हेल्प करें, हमारा पैसा सही से इन्वेस्ट हो। अगर हम टैक्स भर रहे हैं वहाँ पे अगर 40% टैक्स भर रहे हैं, 30% टैक्स भर रहे हैं, पता है कि कहाँ जा रहा है। दुबई जैसी कंट्रीज तो टैक्स में है ही नहीं, फिर भी वो इतना ग्रो कर रही हैं। तो वो सब चीज़ें आई थिंक अगर इंडिया में होनी शुरू हो जाए तो आपको लगता है कि जो ये ब्रेन ड्रेन हम टर्म यूज करते हैं, यहाँ इंडिया में अच्छे स्किल के लोग यूएस चले जाते हैं, वापिस आते हैं अपनी पुरानी ही कॉन्वर्सेशन पे कि वेल्डर्स, कारपेंटर्स, यहाँ पे उनको कोई 100 रुपए नहीं देकर राजी, वहां आपको होटल रूम भी मिल रहे हैं, फ्लाइट टिकट्स भी मिल रही हैं। यहाँ अगर हो जाए वो चीज, यहाँ पे अगर हो जाए तो और क्या ही चाहिए। मुझे नहीं लगता फिर कोई भी इंडिया छोड़ के जाना चाहेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि क्यों कोई जीरो से स्टार्ट करेगा। फिर अपनी कंट्री और अपनी फैमिली के बीच में रह के अगर हम इतना ग्रो कर पाए तो इसमें कोई हर्ज ही नहीं है, कोई जाना ही नहीं चाहेगा फिर तो। देयर यू गो, देयर इज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमने इस आज पॉडकास्ट नंबर 2 जब स्टार्ट करने के बाद सोच रहे थे कि क्या टॉपिक लें, रैंडमली बात करते करते समझ आई कि हाँ, हमारे बहुत पास करीबी लोग हमारे जाना चाहते हैं और हम लोगों से बहुत बार पूछते हैं फॉर सम सर्टेन फैक्टर्स कि क्या हमें बाहर जाना चाहिए या इंडिया में ही रहना चाहिए। राइट, दैट देयर इन लाइज आर पॉइंट्स कि क्यों हमें बाहर जाना चाहिए या नहीं। इनफैक्ट एक आउट ऑफ द सिनेरियो क्वेश्चन कि अगर बाहर जाना है, ना करते हुए भी आपको कुछ अमाउंट जोड़ना पड़ेगा, आपके फंड्स होने चाहिए, बहुत अमाउंट, रिटर्न टिकट्स चाहिए, राइट, आने जाने की टिकट नहीं भी हो तो आपके जाने की टिकट तो चाहिए ही, बिल्कुल, फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस, वहां पे आपकी वीजा फीस, अगर तो आप वर्क परमिट पे जा रहे हो या किसी भी और परमिट पे जा रहे हो तो आपकी वीज़ा फीस ही इतनी लग जाएगी, जबकि टूरिस्ट की तो चलो एज़ कम्पेयर टू बाकी सब चीज़ों से कम है। बट उस पैसों से हम इंडिया में भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस या स्टार्टअप एक हम अपना कर सकते हैं जिसके हम खुद मालिक होंगे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे एक लेट्स से हाइपोथेटिकल नंबर 10 से 12 लाख रुपए मुझे लगाकर किसी दूसरे देश जाना है और वही 10 से 12 लाख में अगर मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूं एक अच्छे आइडिया के साथ, बिल्कुल, तो शायद वही मेहनत हम इंडिया में रहकर कर पाएं अगर हमारे पास और हम बहुत ही जल्दी ग्रो भी कर पाएंगे। और हम अपनी फैमिली के बीच में रहते हुए, अपने घर के बीच में रहते हुए, कोई जहाँ पे इतना टैक्स का पंगा नहीं होता क्योंकि एक स्लैब दी हुई है, अगर आप उससे ओवर करते हो तो ही टैक्स पे होता है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे आपकी हर इनकम से टैक्स डिडक्ट होता ही होता है, टीडीएस होगा ही होगा, राइट। बट मनदीप, ये सब चीजें फाइनेंशियली तो साउंड बहुत अच्छा करती हैं कि हम फैमिली में रह के, एक तो फैमिली का सपोर्ट, दूसरा हम उतने ही पैसे में यहाँ पे अपना करियर स्टार्ट करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द एनवायरनमेंट, व्हाट अबाउट जब हम ट्रैफिक में यहाँ निकलते हैं, कोई आपको लेफ्ट से निकल रहा है, कोई राइट से निकल रहा है, पेट्रोल के खर्चे इतने बढ़ गए, फिर हवा पानी। अब मैं वही कहूँगी कि ये हर एक इंडिविजुअल बंदा ही डिसाइड कर पाएगा कि उसको एक्चुअल में चाहिए क्या। वही आपने जैसे बोला था कि 5 उंगलियां घी में नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमें सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी अपना करियर इंडिया में स्टार्ट करने के लिए और
फॉरेन में स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा लक्ष्य, ये रियलिटी है। यार ये तो बहुत बड़ी कनंड्रम है ना हम फिर। सब कुछ लेके साथ में नहीं चल सकते, चाहे वो इंडिया है चाहे वो फॉरेन कंट्री है। मतलब दोनों के प्रोज हैं, दोनों के कॉन्स हैं। राइट। बट आई थिंक यहाँ पे हम बहुत एक अच्छे पॉइंट पर हैं कि जो हमें सुन पा रहे हैं वो कमेंट्स करके या हमें कॉल करके जैसे भी हमें रीच आउट करके हमें बताएं आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है कि क्या हमें इंडिया में ही रहना चाहिए या हमें किसी बाहर के देश में ट्राई करना चाहिए, और अगर हम जाएं तो कौन से देश में आपको लगता है हमें जाना चाहिए। राइट, ये अभी हम जनता पे ही छोड़ते हैं, क्योंकि हमने इंडिया और फॉरेन का दोनों का ही हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख अपना दिया। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो कि हमें लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो हमने वो चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं। लाइक एज ऑलवेज हम लोग इस पे कोई इतनी बड़ी रिसर्च करके तो नहीं Right. रहते, तो वी कैन बी 100% रॉन्ग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेटर यही रहेगा कि हम जो लोग हमें सुन पा रहे हैं हम उनसे राय लें कि क्या आपको लगता है कि सही रास्ते पे हैं भी हम या नहीं। या फिर हम कोई ऐसा पॉइंट छोड़ रहे हैं जो कि बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप अपने राय कमेंट्स में दे सकते हैं। आई थिंक वो सबसे बेटर जो रहेगा वो मेरे पंजाबी वीर जेडे बाहर गए हुए हैं वही दस सकते हैं। वो बता सकते हैं। वो कहते हैं इंडिया बेटर है, इंडिया हाँ। वाले कहते हैं फॉरेन बेटर है। अब पता नहीं, जिसको जो चीज़ मिल जाती है ना, वो उसकी कदर शायद धीरे 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 खो जाती है कहीं। हाँ। ये चीज़, ये भी एक फैक्ट है, ये एक। क्यों ना ऐसा कोई रूल बने कि आप 6 महीने जॉब करो आराम से किसी बढ़िया देश में, 1 का 70 करके इंडिया आओ, ये मजे तो से 6 बेस्ट महीने। है, और कई कई लोग लक्ष्य ये कर भी रहे हैं। हाँ। इवन कि एक तो मेरे नोन में ही है, वो भी ये चीज़ कर रहे हैं। 6 मंथ्स यहाँ पे, 6 मंथ्स वो यूके में होते हैं। तो उनको आप मतलब डायरेक्टली तो हमें मुझे ना पता नहीं लग गया, अब उनको पता लग जाएगा कि उनके बारे में बात हो रही है। तो मेरे भाई आप भी बताओ कि क्या ये बढ़िया रहता है, आप कैसा सरवाइव कर रहे हो एक यूके जैसी कंट्री में जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, और Right. इंडिया आकर फिर कैसा ब्रीदिंग रूम मिलता है फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, और वहाँ ब्रीदिंग रूम मिलता है फ्रॉम इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो भाई प्लीज आप बताइए, और बाकी लोग भी ऐसा अगर कोई कर रहे हैं या सोच रहे हैं इसके बारे में हमें जरूर बताएं। साथ साथ में हमें आगे कौन सा टॉपिक चुनना चाहिए आप लोगों हाँ, के। आपकी सजेशंस बहुत काम आती हैं, क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में भी आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत आपने साथ दिया। तो वही साथ आप अपना मेंटेन रखिए, और प्लीज़ हमें बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट हमें किस टॉपिक पे करना चाहिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, Peace out. स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर Okay, वॉचिंग। guys. Thank you, guys.